कुछ ऐसे हैं हमारे समाज में जो समाज के लिए सिर्फ गंदगी है और कुछ नहीं। और ये गंदगी फैलाई क्यों जा रही है? ताकि किसी का बसा बसाया घर उजाड़ सके और खुद साफ स्वच्छ रह सके। लेकिन ये भूल जाते हैं कि दूसरों का घर उजाड़ के इंसान कभी स्वयं खुश नहीं रह सकता, क्योंकि जिसने फूल दिए दूसरों के उसका भी हाथ महकते हैं, और जिसने बोए दूसरों के रास्ते में कांटे उसे खुद भोगने पड़ते हैं। ये तो इंसान की प्रवृत्ति है, जलन। लेकिन जलन क्यों, ये इंसान को मालूम है, लेकिन बताएगा नहीं। जलन से मतलब द्वेष भावना अंदर ही अंदर कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे वैसा बोल दिया, लेकिन खुद नहीं देखेंगे कि मैंने क्या बोल दिया, मैंने क्या कर दिया। और जो ये कुछ टटपुंजिया है, युवा नेता, फलाने नेता, अड़गम नेता, सड़गम नेता, ये मजा लेते हैं फिर कि चलो भाई पहले घर में लड़ाई झगड़ा सब कुछ कराएंगे, फिर पंच बन के पहुंच जाएंगे। अभी जो मैंने 8 साल से रिलेशनशिप, वो शादीशुदा है। वो लड़का जो 8 साल से है, ब्लैक शेरवानी में और ब्लैक साड़ी में जो लड़की है, लेडीज है, और शादीशुदा है। और शादीशुदा होने के बाद दूसरी लड़कियों की लाइफ खराब कर रहे हैं, दूसरी लड़कियों की लाइफ खराब कर रहे हैं। लड़का लड़कियों की कर रहा है, और लड़की होके लड़कियों की लाइफ खराब करवा रही है। इंटरटेनमेंट, मजा आना चाहिए। जो बर्बाद हो रहे हैं होने दो। फिर हो जाते हैं गायब, अंडरग्राउंड ऐसा नहीं है कि ये कहीं दूसरी दुनिया में चले जाएंगे, रहेंगे हमारे बीच ही, हमारे समाज के बीच ही, लेकिन रहेंगे गंदगी की तरह। और ये एक ऐसी गंदगी है जिसका कोई इलाज नहीं। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, समाज से बहिष्कार। समाज में कोई इनसे बात ना करे, यही इनका इलाज है। और जहां मिले लाठी डंडे से इनका स्वागत होना चाहिए। फिर वही बात आती है कि भाई प्यार। जब ये शादीशुदा था लड़का और 3-3, 4-4 लड़कियों को लेके घूम रहा है, उन्हें आगे पीछे घुमा रहा है, उनके आगे पीछे ऐसे नहीं घूम रहा है कि भाई सड़कों पे घूम रहा है, नहीं, होटलों में लेके घूम रहा है, ओयो में लेके घूम रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, शादी के सपने दिखा रहा है, झांसा दे रहा है जो ये लड़का है। और इस जैसे ना जाने कितने लड़के हैं हमारे समाज के। ना तो इन जैसे लड़के और लड़कियों के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है, ना ही कोई कुछ बोल रहा है। सब मुंह में दही जमाए बैठे हैं। क्यों? मजा भी तो आना चाहिए ना। मजा कौन लेगा फिर जब तुम्हारी ही बहन बेटियों के साथ ऐसा होता है, फिर तुम ड्रामे करते हो कि हमारी या तुम्हारी बहन बेटी के साथ ऐसा हो गया। क्यों हो गया?
जब तुम्हें बोलना चाहिए था, जब तुमने बोला नहीं। जब तुम्हें उनकी हिफाजत करनी चाहिए थी, जब तुम्हें तुम्हारी लड़की के लिए या लड़के के लिए बोलना चाहिए था, जब तुम बोले नहीं। और फिर बाद में तुम तमाशा करते फिरते हो कि भाई ये हो गया वो हो गया। तमाशा तुमने खुद किया ना, कोई बाहर से तो आया नहीं तमाशा करने के लिए। अपनी लाइफ का तमाशा तुमने खुद किया। और ये अब लड़की बोल रही थी, जो शादीशुदा लड़की है 8 साल से, लड़की क्या बोलूं, ये औरत है। और जो वैसे शादीशुदा हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उन्हें झूठे झांसे में फंसाता है। एक लड़का नहीं है, गिरोह है पूरा, लड़कियों का भी और लड़कों का भी। ये मैच्योरिटी के रूप में काम करते हैं, गिरोह ग्रुप में काम करते हैं। कि देखा कोई अच्छी लड़की है, उसको झांसे में लेंगे। कोई अच्छा लड़का है, उसे झांसे में लेंगे। लाइफ खत्म, लड़की की भी और लड़के की भी। लड़के के पास तो फिर भी ऑप्शन रहता है। ऑप्शन किस लिए रहता है? लड़के को दोबारा शादी कर लेगा, जहां मन चाहे वहां चला जाएगा। लेकिन लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लड़की ने अगर एक बार गलत कदम उठा दिया तो फिर बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। लड़की ना ही अपने घर की रहती है, ना अपने भाई की, ना अपने पिता की, ना ही अपने फैमिली की, और ना ही लड़की अपने ससुराल की रहती है, चाहे वो लड़की कितनी भी पाक साफ है। लेकिन जो लांछन लगाने वाले हैं, लांछन का मतलब है इल्जाम, गलत सलत बोलने वाले, वो खुद में नहीं जागेंगे ये लोग कितना बड़ा गिरा हुआ है। जो सबसे ज्यादा गिरे हुए हैं, जो सबसे ज्यादा वाहियात हैं, जिनमें ना तो अपने माँ बाप की इज्जत, ना अपने भाई बहन की इज्जत, ना ही अपने रिश्तेदारों की इज्जत, वो ही सबसे ज्यादा उल्टे झमेला करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं। और फिर ऐसे बन के दिखाते हैं कि ना जाने कितने बड़े ये ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, और हैं सबसे बड़े ये लुच्चे, लफंगे, छिचोरे, वैसी दरिंदे। रेप करेंगे, मर्डर करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, उसके बाद ये इसी समाज में रहेंगे, समाज में फिर गंदगी फैलाते रहेंगे। और समाज एक मुंह में दही जमाए बैठा है। अगर कोई सही है, सही अपना काम धंधा लेके चल रहा है, सच्चाई, मेहनत, ईमानदारी से अपना घर परिवार का जीवन यापन कर रहा है, तो उस समाज, यही समाज सड़ा गला उसके पीछे पड़ेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जो एक गंदगी है, ये सारी गंदगी गलत बोलेगी, एक दूसरे को भड़काएगी, गलत फहमियां देगी। गंदगी का मतलब जो लड़का है 8 साल से, और जो लड़की है, और इस जैसे ना जाने कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, समाज में एक दूसरे के प्रति भड़काएंगे, एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करेंगे। बंटाधार हो गया। इस समाज में ना तो भाई बहन का रिश्ता बचा है, ना पति पत्नी का रिश्ता बचा है, ना माँ बेटे का रिश्ता बचा है। सब में इतनी गंदगी मिला दी इन जैसे भड़वों ने। और जो ये भड़वे होते हैं, ये तलवे चाटते हैं नेताओं के, पॉलिटिशियनों के। उन्हें तो ऐसा चाहिए, राजनीति की रोटी तो सेकनी है ना, जब तक दाल नहीं गलेगी, जब तक उन्हें ऐसे 2-4 दल्ले भड़वे नहीं मिलेंगे। जैसे उन्हें 2-4 दल्ले भड़वे मिल जाएंगे, उनका धंधा स्टार्ट हो जाएगा। धंधा कौन सा? राजनीतिक धंधा। फिर सबको बताते चलेंगे
कि आज मैं वहां पे गया, आज उन्हें सांत्वना दी। सांत्वना का मतलब उन्हें किसने इनविटेशन दिया? भाई ये सांत्वना देने पहुंच जाते हैं ये युवा नेता, फलाना नेता, इनको किसने इनविटेशन दिया है कि भाई तू आ मेरे घर पे, आ तू मेरे ये करा दे? नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन सबसे पहले पहुंच जाएंगे। क्यों पहुंचेंगे? कब? जब वो उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तब पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है सांत्वना देनी है ना। और फिर जिसने गलत किया है फिर उसके पास पहुंच जाएंगे, सच के पास नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि सच के पास पहुंचने की इनकी औकात नहीं है, ना इनमें इतनी हिम्मत कि ये सच का सामना कर सके। दल्ला और भड़वा कभी सच्चाई और ईमानदारी के पास भी नजर नहीं आएगा, दूर दूर से चिल्लाएगा। क्यों? वो कहते हैं ना, झूठ हमेशा पर्दे के पीछे होता है और सच हमेशा पर्दे के सामने भी और पर्दे के पीछे भी सच सच ही रहेगा। तो जो ये कुछ दल्ले भड़वे हैं, यही हमारे समाज में गंदगी फैला रहे हैं। और जब तक ये दल्ले और भड़वे रहेंगे, रह किस लिए रहे हैं? हम और आपकी बदौलत। जब तक हम और आप डंडा लेकर नहीं निकलेंगे, ये ऐसे ही गंदगी फैलाते रहेंगे। ये गंदगी साफ करनी अति आवश्यक है, क्योंकि बहन बेटी आपके भी घर में है और ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें बहन बेटी नहीं है। तो हम इन्हें ऐसा मौका क्यों दे कि ये आए, बिन बुलाए आए और हमें सांत्वना दे? सांत्वना देने के लिए ये है? नहीं है। दुख भी हमें झेलना है, सुख भी हमें झेलना है। फिर ये कौन होते हैं? ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले होते हैं। जो बर्बाद हो रहा है होने दो, जिसका मर्डर हो रहा है होने दो, जिसका रेप हो रहा है होने दो, कोई मतलब नहीं है। फिर रंडी रोने के आ जाएंगे कि मैं सांत्वना देने आया हूं, मैं युवा नेता हूं, मैं फलाना नेता हूं। अबे दल्ले भड़वे, जब वो बर्बाद हो रहा था, जब तू कहाँ था? और किसी ने इनविटेशन दिया तुझे कि भाई तू आ मेरे घर पे आ? अगर तू इतना ही राजनीतिक वाला है तो तू थाने क्यों नहीं गया? जब गलत हो रहा था प्रशासन से काम होता है, ऐसे तो होता नहीं है। जब गलत हो रहा था, जब कहा था तुझे थाना जाना चाहिए था, थाने नहीं गया। क्यों नहीं गया? राजनीतिक रोटियां कौन सेकेगा? और राजनीतिक रोटियां भी कब तक? जब तक वोट नहीं मिल रही। जैसे ही वोट मिली, सांत्वना भी खत्म, हमदर्दी भी खत्म, फिर कुर्सी की चमक स्टार्ट। अहंकार, पहले ये खुद जाएंगे, पैर पकड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, राजनीतिक रोटियां सेकेंगे और उसके बाद 5 साल गायब। फिर ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। फोन मिलाओगे, फोन नहीं मिलेगा। फिर कहा जाती है इनकी जो हमदर्दी है, इनका दिखावा है, फिर कहा जाता है। बहन बेटियां हमारी और आपकी है, सुरक्षा का दायित्व तो हमारा और आपका है। फिर ये कौन होते हैं? कोई भी नहीं। हमें अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा प्रशासन से करानी है, कानून से करानी है, ना कि इन जैसे दल्ले भड़वों के। ये दल्ले भड़वे बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, फिर जब जरूरत होगी तब एक भी दिखाई नहीं देगा, सब गायब हो जाएंगे। लेकिन प्रशासन यही था, यही है, वो यही रहेगा।
जरूरत है हमें, हमारी हेल्प कौन करेगा? प्रशासन। राजनीति कभी पर हेल्प नहीं करेगी। राजनीति तो अगर कहीं थोड़ी बहुत इज्जत बच रही होगी इंसान की, इंसान और इंसानियत की, राजनीति उसे भी उछाल देगी। हमारी इज्जत की सुरक्षा कौन करेगा? प्रशासन। हमारे जान माल की सुरक्षा कौन करेगा? प्रशासन। हमें सुरक्षा कौन देगा? प्रशासन। ये राजनीतिक पार्टियां और ये राजनीति करने वाले युवा नेता, फलाना नेता, अडगम नेता, ये कौन है? कुछ भी नहीं। ये सिर्फ बहरूपिया है, रावण की तरह रूप बदल के आएंगे, झूठा दिखावा करेंगे, झूठ बोलेंगे, पैर पकड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, और जैसे ही इन्हें कुर्सी मिली, पावर मिली, उसके बाद ये गायब। फिर ये अपनी पावर दिखाएंगे 5 साल। पूरी 5 साल पावर दिखाएंगे। गलती किसकी है? गलती तो हमारी है ना, हमारी गलती है, समाज की गलती। राजनीति करने वालों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि मौका तो हम दे रहे हैं ना उन्हें। अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा हमें खुद करनी है। ये नेता इतने बड़े दल्ले हैं, इतने बड़े भड़वे हैं, ये अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा खुद नहीं कर सकते, तो ये हमारी और आपकी क्या करेंगे? इन युवा नेता, फलाना नेता, अडगम नेता, जो भी नेता है, इनकी बहन बेटियों की सुरक्षा खुद प्रशासन करता है, तो ये हमारी और आपकी क्या कर लेंगे? ये सिर्फ इंटरटेनमेंट है और कुछ नहीं। मैं ये नहीं कहता कि भाई राष्ट्र के लिए नहीं है, राजनीति है, मजबूत पिलर है राष्ट्र के लिए। ऐसा नहीं है कि राजनीति कुछ नहीं, राजनीति है, लेकिन राष्ट्र के लिए। लेकिन जब राजनीति गंदी हो जाए, गंदगी तो है राजनीति, और क्या है? जब भी कुछ गलत होता है, राजनीति की ही वजह से होता है गलत, प्रशासन की वजह से कभी गलत नहीं होगा। जब भी गलत होगा, राजनीति ही गलत करेगी, दंगा कराएगी, जब राजनीति कराएगी, किसी का रेप करा देगी, किसी का मर्डर करा देगी, फिर उन्हें ब्लैकमेल करेगी, फिर राजनीति करेंगे ये तुच्छ नेता, जिससे कि इनकी राजनीति की जो रोटियां हैं वो सिकती रहे। फिर ये औकात पूछेंगे, जब तक कुर्सी नहीं मिलेगी, जब तक ये औकात नहीं पूछेंगे, जब तक ये पैर पकड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे। और जैसे ही इन्हें तुच्छ नेताओं को कुर्सी मिल जाएगी, ये तुरंत औकात पूछना स्टार्ट कर देंगे। मेरा कहने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि हमें और तुम्हें अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा खुद करनी है, ना कि इन तुच्छ युवा नेता, फलाना नेता, अडगम नेता, सडगम नेताओं के भरोसे बैठना है। जो भी हेल्प चाहिए वो प्रशासन से लेनी है, क्योंकि प्रशासन ही हमें हमारी जान माल की सुरक्षा कर सकता है। ये नेता नहीं कर सकते, तो लूट खसोट ही कर सकते हैं। ये तो खुद चाहते हैं कि जब तक दंगा नहीं होगा, जब तक राजनीति रोटियां नहीं सीखेगी। आज तक इतिहास में एक भी ऐसा नहीं होगा जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए कभी जातिवाद के रूप में भड़काएंगे, कभी किसी रूप में भड़काएंगे, क्योंकि भड़काना तो जरूरी है।
अगर भड़काएंगे नहीं, उकसाएंगे नहीं, तो इनकी राजनीतिक रोटियां कैसे सीखेगी? जिस घर में रेप हो रहा है, जिस घर में मर्डर हो रहा है, जिसका बच्चा किडनैप हो रहा है, उससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो बस अपना धरना करना है, धरने में बैठ जाएंगे, चौकी के बाहर बैठ जाएंगे, लेकिन जो भी काम होगा होगा प्रशासन से ही। दंगा भड़काना है ना, अपनी रोटियां सेकनी है। कभी जातिवाद के रूप में, कभी भ्रष्टाचार के रूप में। भ्रष्टाचार करने वाले भी यही हैं। हाथ पैर जोड़ेंगे जनता के और भी भ्रष्टाचार करेंगे। जितनी भी गंदगी है ये सब राजनीति से ही जुड़ी हुई है, और जो इस चंगुल में एक बार फंस गया वो फंस ही गया। क्योंकि राजनीति में सिर्फ अपना फायदा, कोई बर्बाद हो रहा है, किसी की इज्जत लुट रही है, किसी का मर्डर हो रहा है, किसी का बच्चा किडनैप हो रहा है, किसी के घर चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, कोई मतलब नहीं। ये तो मौका देखते हैं कि मौका मिले कि ऐसा कुछ हो तो ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेके, और कुछ नहीं मिलेगा तो जातिवाद फैलाएंगे। और फिर जो इनके नीचे आते हैं यही करते हैं, रेप भी करते हैं, मर्डर भी करते हैं। क्यों? नेताजी देख लेंगे, नेताजी बैठे हैं पावर में, नेताजी देख लेंगे। किसी का घर बर्बाद करेंगे, किसी की बहन, किसी की बेटी इज्जत से खेलेंगे। फिर नेताजी बैठे हैं इनके पावर में, नेताजी खुद देख लेंगे। इज्जत खराब होने वालों की इज्जत खराब हो जाएगी। इनका क्या बिगड़ेगा? कुछ भी नहीं। आज इसकी इज्जत खराब करेंगे, कल उसकी इज्जत खराब करेंगे, और यह सिलसिला चलता ही रहेगा। क्योंकि नेताजी पावर में बैठे हैं, नेताजी खुद देख लेंगे। नेताजी को भी तो ऐसे टुच्चे चाहिए। जो राजनीति में है उन्हें भी तो ऐसे टुच्चे चाहिए। जो सच्चा है, ईमानदार है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। उसे पागल चूतिया बताएंगे, और जो ऐसे टुच्चे हैं उन्हें गले लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? इनकी राजनीतिक रोटियां तो यही सिखाएंगे ना। किसी का बलात्कार कर देंगे, नेताजी धरने में बैठ जाएंगे। किसी का मर्डर करा देंगे तो नेताजी धरने में बैठ जाएंगे। लेकिन जिसका बलात्कार हुआ है, जिसका मर्डर हुआ है, जिसका बच्चा किडनैप हुआ है, दर्द तो उन्हें हुआ है ना। कराने वाले भी यही है। इन्हें दर्द से मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियों से मतलब है। दंगा कराओ, जातिवाद कराओ, भ्रष्टाचार, कुछ भी हो, इन्हें अपने राजनीतिक फायदे से है मतलब, और इन्हें कोई मतलब नहीं। बलात्कार होने वालों का बलात्कार हो जाएगा, अगर किसी का बलात्कार नहीं भी होगा तो भी ये करा देंगे। न्यूज में हेडलाइन, और नेताजी फिर पीछे पीछे चल देंगे, झंडा लेके, मोमबत्ती लेके। अगर किसी का रेप नहीं भी हुआ है तो भी ये समाज में रेप करा देंगे। क्यों करा देंगे? इज्जत इतनी बार उछाल देंगे, इतनी बार उसे उकसा देंगे कि वो रेप करने पे, मर्डर करने पे, बच्चा किडनैप करने पे मजबूर हो जाएगा। और फिर उस पे इतना दबाव बनाएंगे कि या तो वो खुदकुशी कर ले, खुदकुशी कर लेगा तब झंडा लेके चल देंगे, मोमबत्ती लेके चल देंगे। राजनीतिक जो रोटियां हैं वो तो सीखनी चाहिए ना। गलत कराएंगे, गलत कराने के बाद फिर गलत कराएंगे,
गलत कराने के बाद फिर गलत कराएंगे। कभी धरने पे बैठेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी सांत्वना देने पहुंच जाएंगे, लेकिन जिसने गलत किया उसके यहां नहीं पहुंचेंगे। क्यों? उकसाना तो उसे है ना, और राजनीतिक रोटियां भी उसी से सीखेगी। जिसने कर दिया उससे नहीं सीखेगी। जिसके साथ गलत हुआ है उससे ही इनकी राजनीतिक रोटियां सीखेगी। कभी बड़ी बड़ी हेडलाइन में उसे दिखाएंगे, कभी मीडिया को साथ लेके पहुंच जाएंगे। बलात्कार होने वाली जो बहन बेटी है उनका तो बलात्कार हो चुका, जिस भाई का बहन का मर्डर होना था उसका तो हो चुका, जिस बच्चे का, बुजुर्ग का, बहन का, भाई का, बेटी का होना था वो तो हो चुका। इन्हें क्या मतलब? नहीं, कोई मतलब नहीं। राजनीतिक रोटियां तभी सीखेगी ना जब इनका कुछ फायदा होगा। फायदा किससे होगा? जिसके साथ गलत हो चुका। बस एक छोटी सी हेडलाइन, फलाना नेता, फलाना अड़गम, फलाना सडगम की सांत्वना देने पहुंचे। भाई जब तुम सांत्वना देने पहुंचे, क्या तुम उस प्रशासन को साथ लेके वहां पहुंचे जिसने गलत किया? तुम्हारा वहां जाने का कोई मोटिव है ही नहीं। जिसके साथ गलत हुआ है, तुम्हारा वहां जाने का मतलब बनता है जिसने गलत किया है उसे अरेस्ट कराएं, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही कराएं। कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो जो युवा नेता हैं, फलाने नेता हैं, अड़गम नेता हैं, सड़गम नेता हैं, वो तो उनके तलवे चाटने वाला है ना। उन्हीं के इशारों में उसने गलत किया है। जिसने गलत किया है, अगर राजनीति इतनी गंदी है, जिसके साथ गलत हो चुका उसके साथ फिर ये राजनीति गलत करती है। भाई सांत्वना का मतलब क्या होता है? भाई जिसने गलत किया है तुम उसके घर पहुंचो, हम तो तब माने तुम्हें। जिसने गलत किया है उसके घर पहुंचो, उसे पुलिस से अरेस्ट करवाओ, सख्त से सख्त, कठोर से कठोर कानूनी कार्यवाही कराओ। नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? सहानुभूति। मीडिया में आके, न्यूज़पेपर में आके एक हेडलाइन बनवा देंगे कि भाई सांत्वना देने पहुंचे नेताजी, बात खत्म, नेताजी का नाम हो गया। और ये एक नहीं, जितने भी राजनीतिक हैं सब। क्योंकि राजनीति का मतलब है अपने फायदे से, ना ही समाज में ये कुछ साफ स्वच्छ करेंगे, गंदगी ही फैला के रखेंगे। क्योंकि अगर समाज साफ स्वच्छ हो जाएगा तो इनकी राजनीतिक जो है वो भी साफ स्वच्छ हो जाएगी। इन्हें उससे मतलब नहीं है। अगर राजनीति साफ स्वच्छ हो जाएगी तो राजनीति रोटियां कहां सेकेंगे? फिर दंगा कौन भड़काएगा? फिर जातिवाद कौन फैलाएगा? फिर भ्रष्टाचार कौन फैलाएगा? फिर बलात्कार कौन कराएगा? फिर मर्डर कौन कराएगा? फिर किडनैप कौन कराएगा? फिर ब्लैकमेल कौन कराएगा? फिर सब धंधा बंद हो जाएगा। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भी राष्ट्र के लिए राजनीति पहला और सबसे मजबूत स्तंभ होता है। लेकिन जो कुछ चटुकार बैठे हैं ना, जिन्हें सिर्फ अपनी रोटियां सेकनी है, ये हमें आपस में भड़काएंगे, तोड़ेंगे, जातिवाद फैलाएंगे, फिर अपनी राजनीति रोटियां सेकेंगे, बात खत्म। 5 साल के लिए गया।
अब मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूं, जो ये लड़का है और ये लड़की है, इसके जैसे ना जाने कितने लड़के और लड़कियां हैं। जो हमारी और आपकी और इस समाज में जितनी भी बहन बेटियां हैं उनके बीच रहते हैं, उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, झूठी हमदर्दी दिखाएंगे, उनका फायदा उठाएंगे। क्योंकि हमारी और आपकी बहन बेटियां थोड़ी इमोशनल होती है, इनके चंगुल में फंसी जाएगी, और जैसे ही इनके चंगुल में एक बार फंसी, फिर वो आपकी और हमारी और इस समाज की बहन बेटी ना ही समाज के लायक बचती है, ये समाज खुद कहता है। ये समाज खुद कहता है कि ये तो समाज के लायक नहीं है। जब ये समाज कहता है कि ये समाज के लायक नहीं है, तो जब उसके साथ गलत हो रहा था तब ये समाज कहां था? अगर कोई सच्चाई से, ईमानदारी से और मेहनत से अपना जीवन यापन कर रहा है तो समाज के लिए वो खटकता है। लेकिन जो बलात्कारी है, रेपिस्ट, भ्रष्टाचारी, मर्डर करने वाले, ब्लैकमेल करने वाले, बच्चे किडनैप करने वाले, ये समाज के लिए पवित्र है। किसी के हंसते खेलते परिवार को उजाड़ने वाले, किसी की बहन बेटी को लेके भाग जाएंगे झूठे मूठे सपने दिखा के, ये है हमारे समाज की गंदगी। समाज तब कहां चला जाता है जब किसी बहन बेटी के साथ गलत होने वाला होता है, किसी भाई के साथ गलत होने वाला होता है, तब कहां रहता है समाज? इंटरटेनमेंट, मजा आना चाहिए ना। और जब गलत हो रहा था तब मजा लेता है समाज, और जब गलत हो जाता है तब मजा लेता है समाज। और जब तक वो रहेगा, बच्चा है, बुजुर्ग है, जो भी है जिसके साथ गलत हुआ है, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक ये समाज मजा लेगा। और जब वो ही इस समाज में किसी और के साथ होता है, या जो मजा लेने वाले हैं उनके साथ होता है, फिर वो रंडी रोना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये तो कर्मा का हिसाब है, जैसी करनी वैसी भरनी। आज किसी पे तुम हंसोगे तो कल तुम भी तो किसी का एंटरटेनमेंट बनोगे। जब किसी को हेल्प की जरूरत है तब तो इस समाज में कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा, लेकिन मजा जरूर लेगा। और जब वो सही हो जाएगा तो सही तो होगा, क्योंकि अगर सच्चा ईमानदार है तो उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, भगवान खुद उसकी रखवाली करेगा। लेकिन जो ये मजा लेने वाले हैं, जब इनकी दुर्गति होती है तब ये चिल्लाते हैं। चिल्लाते क्यों हैं? क्योंकि ये मजा लेने वाले थे। अब वही समाज, जिस समाज में रह के मजा ले रहे थे, अब उसी समाज, ये तो कर्म का हिसाब है, कभी उतार कभी चढ़ाव। जब ये मजा ले रहे थे तो कल या परसों ये भी किसी का मजे के इंटरटेनमेंट करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। इनके भी घर में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वही समाज, जिस समाज के मजे ले रहे थे, वही समाज इनके मजे लेगा। ये समाज की वो गंदगी है जो हमारे ही समाज के बीच रह के सच्चाई, ईमानदारी
को दबाएंगे, और जो रेपिस्ट हैं, मर्डर करने वाले हैं, ब्लैकमेल करने वाले हैं और दुर्व्यवहार करने वाले हैं, उसे ऊंचा उठाएंगे। क्यों? मजा आना चाहिए ना। अब जो सच्चा ईमानदार है वो मजा नहीं, ना वो मजा दे पाएगा ना वो मजा ले पाएगा। क्यों? क्योंकि सच्चे और ईमानदार के अंदर इंसानियत होगी, और जो ये मजा लेने वाले हैं इनके अंदर इंसानियत नहीं है। इन्हें सिर्फ अपने मजे से मतलब है। अब इंसान के अंदर एक ही चीज वास कर सकती है, या तो इंसानियत या फिर मजा। जिसके अंदर इंसानियत वास करेगी वो कभी मजा नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसे पता है जिंदगी में सुख और दुख प्रकृति का नियम है। जीवन में सुख और दुख हमेशा चलेगा। आज सुख, कल दुख, परसों दुख, तरसों सुख। जो सच्चा ईमानदार है वो अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलेगा, ना किसी का अपमान करेगा, ना किसी की बेइज्जती करेगा, ना किसी के साथ दुर्व्यवहार करेगा, ना ऊंच नीच जात पात कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि आज मैं सुख हूं तो कल मुझे दुख भी है। लेकिन जो ये मजा लेने वाले हैं इन्हें इस बात से मतलब नहीं है। इनका सिर्फ एक ही मोटिव है कि आज मेरे पास सुख है तो हमेशा सुखी रहेगा। नहीं, जब कल इन पे दुख आएगा तो ये चिल्लाना स्टार्ट करेंगे, और चिल्लाएंगे भी मजा लेने के लिए। ये भूल जाएंगे कि तुझे दुख है, ये दुख तुझे खुद को भोगना है। नहीं, दुख में ये याद नहीं करेंगे कि ये दुख हुआ तो क्यों हुआ, उससे सीखने के बजाय उससे और मजा लेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी ना तो समाज में कोई वैल्यू होती है, ना ही घर परिवार में इनकी कोई वैल्यू है। इन्हें सिर्फ ये मजे से पैदा होके मजे में ही जिंदगी गुजार के मजे में ही निकल जाते हैं। इन्हें ना तो ये मालूम होता है कि इनका जन्म क्यों हुआ, और ना ही इन्हें ये मालूम होता है कि इनका मरण क्यों हुआ। जब ये अपने माँ बाप के नहीं होते, अपने भाई बहन के नहीं होते, अपनी पत्नी के वफादार नहीं होते, तो ये होते किसके हैं? मजे के। रिपीट, जैसे मैंने डाला हुआ है 8 साल से लड़का और लड़की, इसके जैसे ना जाने कितने समाज में गंदगी घूम रही है। और ये गंदगी समाज में रहने लायक नहीं है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं, इन्हें मालूम ही नहीं है। इन्हें सिर्फ 3-4 बातें मालूम है। मजा करना है, मजा करेंगे, रेप करेंगे, सच्चाई ईमानदारी से जीवन यापन नहीं करेंगे। किसी का रेप करेंगे, किसी का मर्डर करेंगे, किसी को ब्लैकमेल करेंगे, किसी के बच्चे के, महिला का, बुजुर्ग का किडनैप करेंगे। मजा मजा आना चाहिए ना, क्योंकि ये खुद मजे में पैदा हो गए। इनके माँ बाप को खुद नहीं मालूम कि भाई ये पैदा कैसे हो गए। बच्चे की वैल्यू तब मालूम चलती है माता पिता को जब कठिनाई में और कष्ट में पैदा होता है। बड़ी चाहत में और बड़ी मान मनोबल में बच्चा पैदा होता है, जब माता पिता को बच्चे की वैल्यू होती है। लेकिन जो एक गंदगी है ना, ये मजे की गंदगी है।
मजा आना चाहिए ना, क्योंकि जिनकी जैसी ये संतानें हैं, जिनकी ये संतानें हैं, खुद मजे में पैदा हुई है। इनके माँ बाप को खुद नहीं मालूम कि ये पैदा क्यों हो गए, पैदा कैसे हो गए। इनके माँ बाप खुद मजा कर रहे थे तो मजे में पैदा हो गए, और आज समाज में गंदगी फैला रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी गंदी नस्लें हैं इस समाज के अंदर जो सिर्फ गंदगी के लिए ही बने हैं और गंदगी से ही पैदा हुए हैं। इनमें किसी को ये नहीं पता कि तुम्हारी माँ कौन, तुम्हारे बाप कौन। अगर पूछोगे तो मजे में पैदा कर दिया समाज के, तो गंदगी है ना, ये भी तो मजा ही करेंगे ना। ये मेहनत करेंगे ना, ये काम करेंगे ना, ये सच्चाई और ईमानदारी से जीवन यापन करेंगे, और ना ही किसी को करने देंगे मजा। ड्रग्स लेंगे, शराब पिएंगे, भांग गांजा अफीम नशीले पदार्थों का सेवन करेंगे। मजा आना चाहिए ना। वो बहाना मिल जाएगा इन्हें कि भाई नशे में मैंने ऐसा बोल दिया, नशे में मैंने ऐसा कर दिया। जब तूने नशे में ऐसा कर दिया तो तूने जो तेरी सगी बहन है उसके साथ तूने रेप क्यों नहीं किया? जब नशे में तू दूसरों की बहन बेटियों की जीवन जिंदगी खराब कर रहा है, तो जो तेरी सगी बहन है तूने उसके साथ रेप क्यों नहीं किया? इतने नशे में होश रहता है सभी को। ये मैं बहाना बता रहा हूं, जो ये रेप करने वाले, मर्डर करने वाले जो सबसे पहले बोलते हैं कि नशे में हो गया। नहीं, सोच समझ के किया। अगर नशे में होता तो अपनी बहन, सगी बहन के साथ रेप क्यों नहीं किया? सबसे पहले तो सगी बहन के साथ रेप करना था ना। अपनी बहन का मर्डर करता, दूसरों का क्यों कर दिया? दूसरों का रेप क्यों कर दिया? ये है आज के समाज की सच्चाई। और समाज, पूरे समाज की नहीं, जो इस समाज में ऐसी गंदगी है उनकी सच्चाई। पूरा समाज गलत नहीं है, जो समाज के अंदर गंदगी है उसकी ये सच्चाई। बहन बेटियों पे ड्रोन लगाएंगे, ड्रोन से वीडियो शूट करेंगे, फोटो शूट करेंगे, फिर उन्हें ब्लैकमेल करेंगे, धमकियां देंगे, उनके झांसे में आ जाएगी। अगर झांसे में नहीं आएगी तो इंटरनेट पे वायरल करने की धमकियां देंगे। मेंटली इतना प्रेशर डाल देंगे माइंड पे, दिमाग पे, कि वो इनके चंगुल में फंसने के लिए मजबूर हो जाएगी। इस गंदगी को साफ करना अति आवश्यक है। और समाज से हम हैं नहीं, हमसे समाज है। सफाई भी हमें ही करनी है। समाज में हमें रहना है ना, इंसानियत को समाज में रहना, इंसानों को समाज में रहना। जानवरों को, राक्षसों को, दानवों के लिए समाज नहीं है, ना ही वो समाज का हिस्सा है। भाई समाज के लिए तो, समाज में रहने के लिए भी तो मर्यादा में रहना पड़ेगा। समाज किससे बनता है? घर से, अपने घर से। हर घर में माँ है, दादी है, बहन है, बेटी है, वाइफ है,
ऐसे ही पूरे समाज में दादी, बहन, बेटी पूरे समाज में है। घर से ही समाज बनता है, समाज से घर नहीं बनता। घर से ही समाज का निर्माण होता है, समाज से घर का निर्माण कभी नहीं होता। अगर समाज से घर का निर्माण होगा तो गंदगी होगी। क्योंकि अगर हर घर साफ स्वच्छ होगा, हर घर में माँ, बहन, बेटी, दादी की इज्जत होगी, तो ही समाज में इज्जत होगी। इसलिए एक ही रिक्वेस्ट है कि इस समाज में जितनी भी गंदगी है उसे हमें ही साफ करना है, क्योंकि समाज भी हमारे लिए ही है। जय हिंद, जय भारत।